जब पूजा पाठ सब बंद हो गई तो असुरों ने ऐसे ऐसी दशा कर दी कि उनको देवी के पास जाना पड़ा। और देवी देवी ने प्यार से आंसू बहाए हैं और उस करुणा करुणार्द्र करुणा सागर से पूरी जो है धरती फिर से हरी भरी हो गई। अब आगे कहते हैं, विततार करस्थानी सुमनोभ्य फलानि च गोभस्तृणानि रम्याणि तथान्येभ्यो यथार्हत। भगवती शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथों में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुस्वादु तृण और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोज्य वस्तुओं को प्रस्तुत किया। इस प्रकार ब्राह्मण, देवता और मनुष्य सहित सभी संतुष्ट हो गए। तब उन देवी ने कहा, अब मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं? तब सब देवताओं ने मिलकर के कहा, हे भगवती, आपने तो हम सबको संतुष्ट कर दिया। आप कृपा करके दुर्गम द्वारा हरण किए गए वेदों को हमें उपलब्ध कराइए। तब देवी ने ऐसा ही होगा होगा कहकर पुनः उनसे कहा कि अब आप लोग घर जाइए, मैं शीघ्र ही आप लोगों को वेद प्रदान करूंगी। इसके बाद प्रसन्न हुए देवता लोग जगत को उत्पन्न कराने वाली तथा विकसित नीलकमल के समान नेत्रों वाली देवी को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। तब स्वर्ग, भूलोक तथा अंतरिक्ष में कोलाहल मच गया। उसे सुनकर दुर्गम ने चारों ओर से अमरावतीपुरी को घेर लिया। इसके बाद शिवा पार्वती देवताओं की रक्षा के लिए पुरी के चारों ओर तेजोमय मंडल का निर्माण कर स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। अब देवी और दैत्य दोनों के बीच में संग्राम छिड़ गया। दोनों पक्षों से कवचों को हटाने वाले तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। जब ये दुर्गम के साथ युद्ध हो रहा था, दुर्गम नामक असुर के साथ जिसने कि सारे वेदों को चुरा लिया था, जब ये युद्ध हो रहा था उस समय पर उस युद्ध में एतस्मिन् अंतरे तस्या शरीराद् रम्यमूर्तः काली तारा छिन्नमस्ता श्रीविद्या भुवनेश्वरी भैरवी बगला धूम्रा श्रीमत्त्रिपुर सुंदरी मातंगी च महाविद्या निर्गता दश सायुधा असंख्याता सतो ततो जाता मातरो दिव्यमूर्तयः चंद्रलेखा धरा सर्वा सर्वा विद्युत समप्रभा। जब यह दुर्गम के साथ भगवती का युद्ध हो रहा था, दुर्गा का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में भगवती ने अपने आप को और 10 महाविद्याओं के रूप में विस्तार किया। एक तो 10 महाविद्या की कहानी हमने सती प्रसंग में सुनी हुई है, ये दूसरी कहानी है, ये दूसरे कल्प की कहानी है। जैसे हम ललिता ललिता की कहानी सुनते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि उनके 10 उंगलियों से ये 10 विष्णु अवतार निकल गए ललिता सहस्त्रनाम में। तो उस समय में निकले नहीं, ये हमेशा होते हैं, युद्ध के समय भी वो प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही भगवती दुर्गा, हमने दुर्गा सप्तशती पढ़ी, वो दुर्गा कौन है? वो महालक्ष्मी है, तत्व में महालक्ष्मी है, तत्व में वो ललिता त्रिपुर सुंदरी है, तत्व में वो श्री है। वो अलग अलग कल्पों में अलग अलग रोल करने के लिए अलग अलग नाम लेकर के आती है। जैसे भैरव तत्व में शिव ही है, लेकिन कहीं वो काल भैरव के रूप में प्रकट हो रहे हैं, कहीं वो कपालिक का वेश धारण कर रहे हैं, कहीं वो बटुक भैरव का रूप धारण कर रहे हैं। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग रूप अलग अलग नाम लेकर के प्रकट हुए। ऐसे ही भगवती एक ही है, पराम्बा, पराशक्ति, श्री। वो अलग अलग कार्य करने को प्रकट होती है। तो यहां पर वो शाकंभरी रूप में प्रकट हुई है और वही दुर्गा शाकंभरी बनी है। और जब युद्ध हुआ तो उन्होंने अपने आप को और विस्तार किया और वो 10 महाविद्याओं के रूप में वो प्रकट हो गई। कौन कौन से 10 महाविद्या कह रहे हैं? जब यह युद्ध शुरू हुआ, दोनों पक्षों से कवचों को काटने वाले तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच उनके शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धुम्मा धुम्रा यानी धुमावती, त्रिपुर सुंदरी तथा मातंगी, ये मनोहर रूप वाली 10 महाविद्याएं शस्त्र युक्त हो प्रकट हो गईं। बोलो 10 महाविद्याओं की जय। उसके बाद
अब महाविद्या प्रकट होंगी तो मातृकाएं प्रकट होंगी। उसके बाद दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। वे सब चंद्रलेखा को धारण किए थी तथा विद्युत के समान कांति वाली थी। तब मातृगणों के साथ उस दुर्गम का भयंकर युद्ध होने लगा। उन देवियों ने रुरुपुत्र दुर्गम को की 100 अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी। तब उन्होंने अपने त्रिशूल की धार से उस दैत्य पर प्रहार किया और वह उखड़े हुए मूल वाले वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार दुर्गम नामक असुर को मारकर उससे चारों वेदों को लेकर ईश्वरी ने देवताओं को दे दिया। देवता बोले, हे अंबिके, हम लोग अपने अनंत नेत्रों वाले, हे अंबिके, अपने अनंत नेत्रों वाला स्वरूप धारण किया है, अतः मुनि लोग आपको शताक्षी कहेंगे। आपने अपने देह से उत्पन्न शाकों के द्वारा लोगों का भरण पोषण किया, अतः हम आपको शाकंभरी कहेंगे। यह नाम विख्यात होगा। हे शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया, इसलिए मानव आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। हे योग निद्रे, आपको नमस्कार है। हे महाबले, आपको नमस्कार है। हे ज्ञान प्रदे, आपको नमस्कार है। अब आप विश्वमाता को बार बार नमस्कार है। जिन परमेश्वरी का ज्ञान तत्वमसि आदि वाक्यों से होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका को बारंबार नमस्कार है। हे मातः, आपके प्रभाव को न जानने वाले हम लोग वाणी मन शरीर से दुष्प्राप्य तथा सूर्य चंद्रमा एवं अग्नि रूपो 3 नेत्रों वाली आपकी स्तुति नहीं कर सकते। हम जैसे देवगणों को देखकर सुरेश्वरी माता शताक्षी के बिना कौन इस प्रकार की दया कर सकता है। अब आप इस प्रकार का यत्न करें कि बाधाओं से निरंतर त्रिलोकी पराभूत ना हो सके और हमारे शत्रुओं का नाश हो। इन्हीं देवी बोली, जिस प्रकार अपने बछड़ों को देखकर, देवी का प्यार सुनो। देवी उवाच, वत्सान् दृष्ट्वा यथा गावो व्यग्रा धावन्ति सत्वरं, तथैव भवतो दृष्ट्वा धामामि व्याकुला सती। मम युष्मान् पश्यन्ता बालक बालकानिव अपि प्राणान् प्रयच्छन्ता क्षण एको युगायते। सुनो 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 सुनो, जब माँ बोलती है ना, माँ की वाणी सुनो। कहती है, हे देवगणों, तुम लोग देवगणों, तुम इंसान नहीं हो, देवता हो। हे देवगणों, जिस प्रकार अपने बछड़ों को देखकर गायें शीघ्रता से व्यग्र हो दौड़ती हैं, उसी प्रकार मैं भी आप लोगों को देख करके व्यग्र होकर के दौड़ पड़ती हूं। मैं, सुनो माँ क्या बोल रही है, मैं आप लोगों को संतान के समान देखती रहती हूं। भूलना मत कभी कि कभी कहोगे माँ नहीं देख रही, नहीं, मैं आप लोगों को संतान के समान देखती रहती हूं। और कभी कभी आप कंप्लेंट करते हो ना, माँ तुमने देखा नहीं, तुमने मुझे देखा नहीं, तू बड़ी निष्ठुर है। माँ क्या कहती है? माँ कहती है, नहीं मेरे बच्चों, जब मैं तुमको नहीं देख पाती तो मेरा एक एक क्षण युगों के समान बीतता है। अपि प्राणान प्रयच्छन्ता क्षणो एको युगायते, कि एक एक क्षण मेरा युग के समान बीतता है। मैं आप लोगों के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकती हूँ, भगवती कह रही है। जब कभी भगवती से मन उठे ना कि भगवती देख रही नहीं देख रही है, इन श्लोकों को खोल करके पढ़ो कि नहीं, भगवती हमेशा देखती है। देखना कौन छोड़ा था? हमने छोड़ा था। हमारी नेत्रें संसार की तरफ थी, हम भगवती को भूले हैं। भगवती हमको नहीं भूलती, वो तो इंतजार में रहती है, कभी तो घूमेगा पलट। आप लोगों की आगे कहती है, कापि चिंता न कर्तव्या युष्माभिर्भक्तिशाली भी भवत्याम मयि तिष्ठन्त्या संहर्त्याम निजापदा
आप लोगों की विपत्तियों को दूर करने वाली मेरे रहते आप भक्तों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुमको कह रही हूं, सबको सुन लो। जब मैं हूं ना, तो किस बात की चिंता है? भगवती कह रही है, क्यों चिंता कर रहे हो? यथा पूर्वम हतादित्य हनिष्यामि तथा सुरान संशयो नात्र कर्तव्य सत्यम सत्यम ब्रवीमि हम। कह रहे, मैं तुमसे सत्य कह रही हूं मेरे बच्चों, सत्य कह रही हूं मैं बच्चों। जैसे पूर्व में मैंने असुरों का विनाश किया था, इसी प्रकार जब भी तुम्हारे जीवन में आपदा रूपी असुर आएंगे, उनका मैं विनाश करूंगी। सत्यम सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य सत्य बोल रही हूं। संशय नात्र कर्तव्य, यहां पर संशय मत करना। जब दूसरे शुंभ एवं निशुंभ नामक दैत्य उत्पन्न होंगे, तब यशोमयी में नंद भार्या यशोदा के गर्भ से योनिज रूप ग्रहण करके गोपों के गोकुल में अवतरित होंगी, और तब लोग मुझे नंदजा कहेंगे। ये भगवती, जब अब कालाष्टमी आने वाली ना, ये गोकुलाष्टमी, ये उसकी बात हो रही है। मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक दैत्य का वध करूंगी। अतः मानव लोक में मुझे भ्रामरी इस नाम से पुकारेंगे। पुनः जब मैं भीम रूप धारण करके राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से विख्यात होंगी। इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर दैत्यों के द्वारा बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर के निस्संदेह आऊंगी। जब देवी शताक्षी कही गई, वे ही शाकंभरी हैं। अब यहां पर एकदम क्लियर कर दिया, या शताक्षी स्मृता देवी सैव शाकंभरी मता। जो शताक्षी हैं, वही शाकंभरी हैं। शैव प्रकृतितया दुर्गा, वही मूल प्रकृति है, वही दुर्गा है। व्यक्तिरेव त्रिष्वपि, इन तीनों तीनों नामों द्वारा एक ही सत्ता का प्रतिपादन होता है। भूलोक में शताक्षी समान कोई दयालु देवता नहीं है, जिन्होंने प्रजाओं को संतप्त देखकर निरंतर 9 दिनों तक रुदन किया। ये नवरात्रि की महिमा है। हम लोगों को समय नहीं मिल रहा था सब पढ़ने का, लेकिन मन में ये भाव मेरे कब से बैठे हुए थे देने के लिए। ठीक है, तो ये नवरात्रि की महिमा है। अगली नवरात्रि आएगी ना, तभी भी याद करना कि नवरात्रि में जब बारिश गिरती है ना, बारिश खूब, तो बारिश नहीं है, भगवती के प्रेम के आंसू हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना।